तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं जनाब राजा ताहिर आज़म साहब का बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने सबसे पहले ये जो आप सेटअप देख रहे हैं ना, ये इसकी खुशी मुझे इसलिए है कि ये मेरी यूनियन काउंसिल के अंदर बना है। मैं इसी यूनियन काउंसिल तख्तपड़ी का नुमाइंदा हूँ, इधर ही मेरी रिहाइश है, ज़्यादातर लोग मुझे जानते हैं। तो ये जो तालीम का सिलसिला राजा साहब ने शुरू किया है, मैं राजा साहब का बहुत मशकूर हूँ। यहीं से हमारी जनरेशन पढ़ेगी, लिखेगी और आगे मुल्क की बाग डोर संभालेगी। तो ये सेटअप देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है। एक दिन था कि राजा साहब एक बात कर रहे थे ऑफिस में बैठ के कि मैं ये सेटअप शुरू करना चाहता हूँ। तो मैं सोच रहा था इतनी जल्दी कैसे बनाएंगे, बिल्डिंग भी नहीं है, ज़मीन भी नहीं है। आज मुझे देख के बड़ी खुशी हो रही है। तो मैं राजा साहब और उनकी टीम को दिल की अथाह गहराइयों से अप्रिशिएट करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके बाद आते हैं अपने मेन इशू पे। तो तमाम लोगों को पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक स्कीम अनाउंस की हुई है स्पेशली बिल्डर के लिए। तो वो उसके अंदर ये है कि एक बात से बात निकल आती है। मैं तमाम डीलर हजरात जो स्पेशली फेज 7 और फेज 8 के हजरात हैं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मैंने देखा है आपके अंदर यकजहती, इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त बड़ा है। मेरे पास फेज 7 से लेके फेज 8 तक का सारा एरिया है, मैं देखता रहता हूँ, वहाँ भी जाता हूँ, लेकिन वहाँ टैक्स को कोई इतनी अहमियत नहीं देता, स्पेशली वो जो सामने वाले सेक्टर है फेज 1 से लेके तो 6 तक। लेकिन जब मैं फेज 7 में आता हूँ, जितनी मुझे इज्जत मिलती है, जितनी लोग मेरी गौर से बात सुनते हैं, फेज 8 में जाता हूँ, जितनी मुझे लोग इज्जत देते हैं, ये एक मेरे लिए एजाज की बात है कि आप लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, मुझे इज्जत देते हैं, मुझे रिस्पेक्ट देते हैं। फिर मैंने इसी बात को सामने मद्देनजर रखते हुए राज साहब से बात की। मैंने कहा जी ये मसला है, तो क्यों ना आप लोग इस चीज से फायदा उठाओ, एक तरह की एमनेस्टी आ गई है। तो आप इस तरह करो कि जितने लोग भी हैं आप के जानने वाले, आपके दोस्त यार जो इस चीज से मुंसलिक हैं, बिल्डिंग का जो करते हैं, कंस्ट्रक्शन है, डेवलपर हैं, उनको गवर्नमेंट कर रही है, रजिस्टर्ड कर रही है। तो इन्होंने कहा जी ठीक है, मेरी हद तक तो बात समझ आती है, लेकिन मैं अपनी जात तक नहीं रहूंगा। मलिक साहब, मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, उसमें तमाम लोगों को मैं मदऊ करूंगा, बताऊंगा कि मैं फलां दिन ये एक कर रहा हूँ, एक इसकी चीज़ के बारे में अवेयरनेस दे रहा हूँ। आप भी आएंगे, टाइम निकालेंगे, मेरे जितने डीलर हजरात हैं वो भी आएंगे, तो हम जो है ना उनको इस बारे में अवेयरनेस देंगे। मैंने कहा जी ये तो सबसे बड़ी और अच्छी और खूबसूरत बात है। उसी सिलसिले में हम आज बैठे हैं। तो उसके अंदर हमने कापियाँ ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दी हैं, उसका तरीकाकार भी उसके अंदर लिखा है। लेकिन चूंकि जिस तरह आप बिल्डिंग का काम करते हैं ना, प्लाट लेते हैं, बेचते हैं, मैं सारा दिन आपके पास बैठा हूँ, मुझे कख समझ नहीं आएगी कि मैं ये क्या कर रहे हैं आप, क्योंकि अपनी अपनी फील्ड होती है। इसी तरह आपको कापियां बांटने से आपका मकसद हल नहीं होगा। इसके लिए हमने बाकायदा इग्लो कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का जो मेन ऑफिस है, उसके अंदर हम एक छोटा ब्रांच ऑफिस बनाएंगे, जहाँ पे आपको अवेयरनेस देंगे, आपको सर्विसेज देंगे। मैं खुद इंशाल्लाह आके बैठा करूंगा, वहाँ जितने मेरे भाई आएंगे, जो चीज़ पूछेंगे रजिस्ट्रेशन के हवाले से, किसी हवाले से भी, टैक्स के हवाले से, मैं उनकी रहनुमाई करूंगा। और उसका सबसे पहला जो काम है रजिस्ट्रेशन का, वो मैं आपको मशवरा दूंगा कि 31 दिसंबर 2020 तक इसका टाइम है, टाइम लिमिट है। कोशिश करें उसके अंदर अंदर आप रजिस्टर्ड हो जाएं। अब उसके अंदर क्या क्या चीज़ आपने शो करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कुछ चीज़ें मेरे भाइयों ने जिक्र किया है कि कुछ चीज़ें वो पाइपलाइन जिसको कहते हैं उसमें पड़ी हैं, कुछ प्लाट उन्होंने ले लिए हैं, कुछ पहले के लिए हैं, कुछ अपकमिंग में आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ताकि आपके जहन में जो
क्वेश्चन है वो उनका आपको जवाब मिल सके, जो कोई परेशानी ला के उस हवाले से आपको मिल सके। तो सबसे पहले मैंने कुछ चीज़ें नोट की हैं, मैं आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। उसमें आपने करना यह है, अजान हो रही है, 2 मिनट रुक जाए।